आज वो मैजिकल फ़ॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत सारी ख़वातीन यूज़ करती हैं, ख़ास तौर पे कपल्स यूज़ करते हैं और कंसीव कर जाते हैं। जब भी मेरी ख़वातीन से बात होती है, तो बहुत सारी ख़वातीन एक बात कह रही होती हैं कि डॉक्टर ने उनको नाउम्मीद कर दिया है और कहा है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। कभी-कभी ये मसला ख़वातीन में होता है और कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम मर्द हज़रात में चल रहे होते हैं। मर्द हज़रात अपना इलाज सही तरीके से नहीं करवाते, लेकिन अगर सही तरीके से मर्द हज़रात का इलाज किया जाए ना, तो यकीन माने बड़ी से बड़ी तकलीफ़ या बड़ी से बड़ी परेशानी को भी ख़त्म किया जा सकता है। अक्सर कपल दोनों अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करवा रहे होते, या फिर यूँ कहूँ कि वो शायद अपनी दुआ पे उतना फ़ोकस नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वज़ह से बहुत सारी परेशानियों को उनको फ़ेस करना पड़ता है। और यही वजह होती है कि छोटी-छोटी प्रॉब्लम बड़ी-बड़ी बन जाती हैं। और बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी जब इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है और बहुत अरसे, बहुत सालों तक इंसान कंसीव नहीं कर पाता ना, तो फिर इंसान बहुत सारी वीकनेस का शिकार हो जाता है। अक्सर मेरी बहनें बता रही होती हैं कि बहुत सारे इलाज करवा लिए, लेकिन कभी खवातीन में प्रॉब्लम आ रहा होता है, कभी मर्द हजरात में प्रॉब्लम आ रहा होता है। आज मैं जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आप लोग घर में आसानी से बना सकती हैं। अगर आप इसको मार्केट से खरीदेंगी, ये मार्केट में भी अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है। और इसकी अगर प्राइस की बात की जाए, तो ये 10,000 से 12,000 तक मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसको घर में बना लेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा भी मिल जाएगा, चीज़ें भी अच्छे तरीके से आप अपनी निगरानी में इस्तेमाल कर सकेंगी, साफ-सुथरे तरीके के साथ, और उसके साथ-साथ आप अपने पैसों को भी बचा सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, उसके साथ-साथ जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिनमें बहुत सारी ख़वातीन फाइब्रॉइड्स का शिकार होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन एंडोमेट्रियोसिस का शिकार होती हैं, बहुत सारी मेरी बहनें पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को फेस कर रही होती हैं, और बहुत सारी मेरी ख़वातीन बहनें जो अक्सर व बेशतर बता रही होती हैं कि उनके हस्बैंड में प्रॉब्लम आ रहा है। और हस्बैंड में प्रॉब्लम आने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, जिसकी वजह से घर खराब भी हो रहे होते हैं, और कभी-कभी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाता है। कभी ख़वातीन को और कभी मर्द हज़रात को। मर्द हज़रात के लिए भी ये बहुत अच्छा बूस्टर है, उनकी फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए। उसके साथ-साथ जो वीकनेस आ रही होती है, जिन मर्दों को बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, बहुत ज़्यादा बेसुकूनी रहती है, और यही वो चीज़ें होती हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार कर देती हैं। कई-कई साल तक इंसान इलाज करवाता रहता है, लेकिन मसला सही तरीके से ट्रीट नहीं हो रहा होता, क्योंकि एनर्जी लेवल जो होते हैं वो डाउन होते हैं। जब इंसान नेचुरली तौर पे अपने आप को मैनेज करता है, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी जो उसकी बॉडी में आ रही होती है, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करता है और उस पे काम करता है, तो यकीन माने इंसान की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। उसके साथ-साथ मर्द हज़रात का स्टैमिना भी बढ़ता है, और बॉडी भी उनकी शेप अप होती है, खूबसूरत होती है, और उसके साथ-साथ उनके मसल मेकिंग में भी ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप इसके रिज़ल्ट खुद फ़ील करेंगे। ये ना सिर्फ़ पावरफुल बूस्टर है, बल्कि ये आपकी गई हुई ताकत को भी रिस्टोर कर देता है। बहुत सारे मर्दों ने इसको इस्तेमाल किया है। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, जिन ख़वातीन ने कंसीव किया और माशाल्लाह से अल्लाह ताला के करम से आज अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद जैसी नेमत से अपने आप को खुश कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी उसके साथ जी रही हैं। अक्सर व बेशतर जो नॉर्मल प्रॉब्लम आ रहा होता है, वो यही होता है कि मर्द हज़रात का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है, वो डाउन होता है, जिसकी वजह यही होती है कि इंसान की बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते। जब डॉक्टरी इलाज नहीं थे, तो उससे पहले भी तो इंसानों के इलाज होते थे ना, और कुदरती चीज़ों से ही होते थे। आज भी आप देख लें कि जो साइंस है, वो दोबारा से नेचुरल चीज़ों की तरफ आ रही है। आप लोग सप्लीमेंट्स का नाम सुनते हैं, आप लोग डिफरेंट किस्म के पाउडर्स देख रहे होते हैं, जो कि आपको बताया जा रहा होता है कि ये नेचुरल हैं और नेचुरल चीज़ों से बनाए गए हैं। क्यों आप अपने पैसे इन चीज़ों पे ज़ाया करते हैं? आप घर में रहते हुए आसानी के साथ वो चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी जो भी कमज़ोरी है, उसको आप दूर कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन थीं जो इस कंडीशन को फ़ेस कर रही थी कि उनके मर्द हज़रात में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करवा लिए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन माशाल्लाह, माशाल्लाह जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस बूस्टर को ऐड किया, माशाल्लाह से चंद ही महीनों में उन्हें वो रिज़ल्ट मिले जिसके लिए वो इतने अरसे से परेशान रहती थीं।
मर्द हज़रात की कमज़ोरी भी ख़त्म हुई, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ी, स्टैमिना भी बढ़ा और उसके साथ-साथ जो डिफ़रेंट किस्म के स्पाउस को प्रॉब्लम फ़ेस करने पड़ते हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक उनको फ़ायदा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा मसला जो ख़वातीन और मर्द हज़रात फ़ेस कर रहे होते हैं इनफर्टिलिटी का, वो भी इससे सॉल्व हुआ। इसमें मौजूद वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, जो आपके मसल वीकनेस आ रही है, आपके स्टैमिना में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब का सब आप इससे खुद से ही होते हुए दिखेंगे। जब डॉक्टर कह देते हैं ना कि आपको औलाद नहीं हो सकती या जिस डिफरेंट किस्म के आपको ट्रीटमेंट देके वो थक चुके होते हैं और वो आपको एंड में ये जवाब दे देते हैं, तो उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है इंसान का दिल भी टूटता है, इंसान समझता है कि शायद मेरे लिए कोई भी रास्ता अब खुला हुआ नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसी वक़्त मेरी बहनों ये सोचो कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक ताकत अता की है और वो ताकत है दुआ की ताकत। जब इंसान दुआ पे फ़ोकस करता है ना, तो फिर यकीन माने छोटी से छोटी चीज़ें भी ना बड़े का बड़ा फ़ायदा आपको दे जाती हैं। यही वजह होती है कि मेरी बहनें जब मुझसे कॉन्टैक्ट करती हैं, अपने प्रॉब्लम डिस्कस करती हैं, अपने बारे में बता रही होती हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मेरी बहनों, अल्लाह के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। डॉक्टर अपनी साइंस के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर कोई खुदा तो नहीं है। जो अल्लाह पाक हैं, वो अता करने वाले हैं, अल्लाह पाक ने देना है। अगर आप डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाती हैं और आपको औलाद होती है, तो भी औलाद अल्लाह ताला ने देनी है। अल्लाह ताला ही औलाद की साँसें चलाते हैं, उसको ज़िंदगी देते हैं, उसका मुकद्दर लिखते हैं, उसका नसीब लिखते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है। अपनी रूहानियत को मज़बूत करना है। अपने पे तवज्जो देनी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे तवज्जो देनी है। बहुत सारी मेरी बहनें लोगों की बातों में आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हैं, फिर थक जाती हैं, हार जाती हैं, नाउम्मीद हो जाती हैं और फिर दुआ करना भी छोड़ देती हैं। दुआ करना नहीं छोड़ना मेरी बहनों, दुआ करते रहना है। दुआ वो ताकत है जो इंसान को वहाँ से आसानियाँ ला के देती है, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। जब इंसान इस बात पर मुकम्मल यकीन कर लेता है ना कि अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, देने वाले हैं और वो मुझे भी अता करेंगे। तो यकीन माने दिनों में इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि दुआ तो वो ताकत है, वो अमल है जिसको इंसान करने से अपने रब के करीब हो जाता है। अपनी ज़रूरतों में अल्लाह ताला से अगर मदद माँगता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। क्योंकि दुआ सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं होते बल्कि ये दिल से निकलने वाले एक ख़ास एहसास होता है। एक आजिज़ी होती है जो इंसान अपने रब के आगे पेश करता है। दुआ इंसान के ईमान को मज़बूत तो करती है, उसके साथ-साथ इंसान के अंदर उम्मीद भी पैदा कर देती है कि अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। यकीन कामिल के साथ की गई दुआ ना कभी भी ज़ाया नहीं जाती। वो हैरत अंगेज़ नतीजे लेकर आती है। यही वजह होती है कि मेरी बहुत सारी बहनें बहुत सारी मुश्किलात को फ़ेस कर रही होती हैं, बहुत जगह से इलाज करवाने के बाद टूट चुकी होती हैं, ज़िंदगी में बेसुकूनी आ चुकी होती है। लेकिन जब वो इस बात को समझ लेती हैं ना कि अल्लाह ताला आसानियाँ देने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, दिलों को सुकून देने वाले हैं, तो यकीन माने फिर उनकी माँगी गई दुआएँ कभी भी ज़ाया नहीं जाती। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत सारी बहनों ने कंसीव किया है और बहुत सारी बहनें अल्लाह ताला के करीब होती जा रही हैं और इस बात को सच्चे और पक्के यकीन के साथ मान लेती हैं कि ए शिफ़ा अल्लाह ताला ने देनी है। उन्होंने कुन कहना है और सब कुछ हो जाना है। जब इंसान राइट डायरेक्शन में दुआ करना शुरू करता है ना, तो यकीन माने इंसान वहाँ से आसानियाँ पा लेता है जहाँ से उसे सोचा भी नहीं होता। बहुत सारी बहनें कोई यूके से आती है, कोई यूएसए से आ रही होती हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई बहुत सारी ऐसी दूर-दूर की कंट्री से बात करती हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हैं। माशाल्लाह जब वो अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करती हैं, अपने बारे में बता रही होती हैं और अपनी जो सिचुएशन वो फेस कर चुकी होती हैं, वो सारी की सारी डिस्कस करती हैं ना, तो यकीन माने उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ नाउम्मीदी होती है। और वहीं पे उन्हें उम्मीद मिलती है कि अल्लाह पाक तो आसानियाँ अता करने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, देने वाले हैं। ये शैतान है जो बीच में रुकावट लेकर आ रहा है। वो चाहता है कि हम अल्लाह ताला से ना माँगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। लेकिन अक्सर मेरी बहनें बता रही होती हैं कि आपकी वीडियो देखने के बाद दिल को एक उम्मीद बढ़ जाती है और एक उम्मीद कायम हो जाती है कि शायद अल्लाह पाक ने ये वीडियो इसीलिए हमारे सामने लाई है कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ देना चाहते हैं। और आपसे बात करके दिल को ना सिर्फ़ सुकून मिलता है, बल्कि ऐसे लगता है कि हमारे अंदर एक जो बेचैनी और एक खौफ़-सा जो चल रहा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरी बहनों, ये अल्लाह ताला की अता होती है, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है, ये अल्लाह ताला की बरकत होती है, जिसको आप समेटती हैं।
जब आप मुझसे बात करती हैं, जो परेशानियाँ, तकलीफ़ें, जो आपके कॉन्सेप्ट गलत हो चुके होते हैं, दुनियावी एतबार से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रही होती हैं, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बात आप लोगों से कहती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात अता करने वाली है, देने वाली है, नवाज़ने वाली है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई महँगी-महँगे ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई महँगी-महँगी चीज़ें लेके देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहते हुए आसानी के साथ अपना इलाज कर सकती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह रिज़ल्ट बता देते हैं कि वाक़ई ही जब इंसान सच्ची नीयत के साथ अमल करता है ना और राइट वे में जाके अपने आप को ट्रीट करता है तो आसानी ज़रूर मिलती है। मेरी बहुत सारी बहनें बहुत सारी चीज़ें करके थक चुकी थी, लेकिन जब से उन्होंने ये नेचुरल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ये इलाज नहीं है, ये बूस्टर होती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ और जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही होती है, ये उसको पूरा करती हैं। और बड़ी से बड़ी साइंस को भी आप उठा के देख लेना तो वो भी यही कहती है कि जब इंसान की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कंप्लीट हो जाती है ना, तो इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर भी आपको मल्टीविटामिन्स दे रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं। वो क्या होते हैं? वो भी तो नेचुरल चीज़ें ही होती हैं ना, वो भी तो आपकी नेचुरल जो आपके मिनरल्स हैं, आपके विटामिन्स हैं, जो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उस पे काम करते हैं। तो क्यों ना आप अपने घर में उन चीज़ों को इस्तेमाल करें, उसके फ़ायदे को अवेल करें और जो-जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, यकीन मानें वो बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। घर में आम अवेलेबल होती हैं, आप अपने किचन में इस्तेमाल कर रही होती हैं, लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को आप सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं ना, तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। ये जो आज मैं आप लोगों के साथ एक बूस्टर शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत सारे मर्द हज़रात ने यूज़ किया है और यकीन माने जिन लोगों को एज़ोस्पर्मिया को फ़ेस कर रहे थे या डिफ़रेंट किस्म के जो प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हमेशा वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करती हूँ, जो आपको समझ आ जाएँ। क्योंकि साइंसी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंसान को सही तरीके से समझ नहीं आते, इंसान डर जाता है, खौफ में आ जाता है। जैसे कि एज़ोस्पर्मिया के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान के स्पर्म जो होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं और डिफरेंट किस्म की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें मेल हज़रात में पाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार होते हैं, इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं, डिफरेंट किस्म के स्पर्म की जो उनकी क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे होते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन डेड होते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पर्म डेड होते हैं और कुछ स्पर्म एक्टिव होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मर्द हज़रात को फेस करनी पड़ती हैं और वजह यही होती है उनका स्ट्रेस। उनका स्ट्रेस जो होता है मतलब जब इंसान बहुत सारा सोच रहा होता है ना, तो इंसान के जो अंदर हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब इंसान के अंदर कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है ना, तो इंसान के डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स पे अटैक करता है और सबसे नाज़ुक जो ऑर्गन्स होते हैं ख़वातीन में ओवरीज़ होती हैं और मर्द हज़रात में टेस्टोस्टेरोन यानी कि टेस्टिकल्स होते हैं, जहाँ से टेस्टोस्टेरोन बनता है। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो ख़वातीन और मर्द हज़रात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। मर्द हज़रात में टेस्टोस्टेरोन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ख़वातीन में ओवरीज़ में से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जब तवाज़ुन बिगड़ जाता है, आपके एलएच का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स हैं, जिसमें एफएसएच आ जाता है, उसके साथ-साथ और भी हार्मोन्स आ जाते हैं। आपका प्रोलैक्टिन आ जाता है, जो कि आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा उनका काम होता है। वो सब के सब जब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करती हैं। मर्द हज़रात में टेस्टिकल में बनने वाला जो हार्मोन होता है वो कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। जब इसमें गड़बड़ आ जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हो जाता है। आप इसको घर में रहते हुए आसानी के साथ ट्रीट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हमारे लिए बाइसे शिफ़ा बन सकती हैं। लेकिन हम उसको यूज़ तो करें। हम तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और जब डॉक्टर्स हमें जवाब दे देते हैं और फिर हम नाउम्मीद हो जाते हैं। तो नाउम्मीद नहीं होना, उम्मीद रखनी है क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों ने माशाल्लाह माशाल्लाह नेचुरली तौर पे कंसीव किया है। इनफैक्ट उन लोगों ने आईवीएफ भी करवा लिए थे और आईयूआई भी करवा लिए थे। ज़िंदगी के बहुत से साल वो डॉक्टर्स के साथ गुज़ार चुकी थीं। किसी की शादी को 15 साल हो जाते हैं, किसी की शादी को 23-23 साल तक ख़वातीन आती हैं मेरे पास और माशाल्लाह ऐज के साथ अगर बात की जाए तो ऐज भी बहुत ज़्यादा होती है। 46 इयर्स में भी ख़वातीन ने कंसीव किया हुआ है, 48 इयर्स में भी ख़वातीन ने कंसीव किया हुआ है और कभी-कभी कुछ ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जो 26 में एएमएच लो का शिकार हो जाती हैं और वजह यही होती है कि बहुत सारी चीज़ें वो करके अपने ऊपर नए-नए एक्सपेरिमेंट करवा के थक चुकी होती हैं और कभी-कभी अपनी जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसिक जो उनके एनर्जी लेवल होते हैं, वो भी डाउन हो चुके होते हैं। लेकिन
अल्लाह ताला के यहाँ सब कुछ मुमकिन है, नाउम्मीद नहीं होना, अपनी उम्मीद को हमेशा बरकरार रखना है, अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए रखनी है, दुआ करते रहना है, क्योंकि ये दुआ ही है जो आपके लिए छोटी-छोटी चीज़ों को भी ना बहुत बड़ा पावरफुल इफ़ेक्ट बनाने पे मजबूर कर देती हैं। चीज़ें वही होती हैं जो आप अक्सर व बेशतर डिफरेंट किस्म की मेडिसिन में भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसको नेचुरली खुद घर में ला के सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा डबल हो जाता है। क्योंकि अक्सर व बेशतर जब पंसार शॉप से भी कोई चीज़ें ली जाती हैं या किसी हकीम से कुछ लिया जाता है या डिफरेंट किस्म की जो लोग दे रहे होते हैं, तो उनमें भी कुछ मिलावट होती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर ख़वातीन मुझे बता रही होती हैं कि हस्बैंड ने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाया, तो उनके किडनी में स्टोन हो गया, और कभी-कभी बता रही होती हैं कि वो खुद बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उनके किडनी में स्टोन हो रहे होते हैं, उनके स्टमक में अल्सर्स हो रहे होते हैं, और डिफरेंट किस्म की उनको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होता है। आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक ऐसी बहन की है जो बहुत अरसे से इलाज करवा रही थी, बहुत अरसे से हर तरह के ट्रीटमेंट करवा चुकी थी, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ था। शादी को इनके 14 साल हो चुके थे, और उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो ये अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर रही थी। जब इन्होंने मुझे अपनी टेस्ट की रिपोर्ट शेयर की, तो उनकी रिपोर्ट्स को देखने के बाद मैंने देखा कि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो साइड पे जा रही थी। खातून का एफएसएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, एएमएच लेवल इनका लो हो चुका था, और उसके साथ-साथ जो इनके हस्बैंड थे, उनको डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी थी, और जब उन्होंने फाइनल लास्ट टेस्ट करवाया था, तो उसमें उनको एज़ोस्पर्मिया डिटेक्ट हुआ था। पहले भी उन्होंने इलाज करवाए हुए थे, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था, और कहती हैं कि आप ही हर माह इंतज़ार करना, हर माह टेस्ट की रिपोर्ट्स का नेगेटिव हो जाना, कहती हैं ये दिल के बोझ को और भी बढ़ा रहा था, और हम दोनों मियाँ-बीवी के दरमियान में बहुत सारी दूरियाँ आती जा रही थी। शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था, एक-दूसरे के साथ रह-रह के थक चुके थे, एक-दूसरे को देख-देख के। कहती हैं कि आप ही हमेशा नाउम्मीदी होती थी, कभी वो मुझसे लड़ते थे और कभी मैं उनसे लड़ती थी। और कहती हैं बस ज़िंदगी को जी रहे थे, क्योंकि दोनों के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। इनके पास भी कहती हैं कि आप ही अब कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर वाले जो हमारे बुज़ुर्ग थे, यानी कि वालिदैन थे, कहती हैं मेरे भी वालिदैन की डेथ हो चुकी थी, इनके वालिदैन की भी डेथ हो चुकी थी। सब बहन-भाई अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे थे, और कहती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चल रहे थे। कहती हैं बहुत मुश्किल हो रहा था, और एक-दूसरे को कहती हैं देख-देख के थक गए थे। कभी वो मुझे कोई ट्रीटमेंट बताते थे, कभी मैं उन्हें कोई ट्रीटमेंट बताती थी, और कहती हैं कि ऐसा कर-कर के हम हर चीज़ों से हमारा दिल उठ चुका था। नाउम्मीद हो चुके थे, बिल्कुल मायूस हो चुके थे, और कहती हैं कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गुज़र रही थी। इनफैक्ट कहती हैं कि मैंने अभी घर से बाहर जाना छोड़ दिया था, किसी से मिलना छोड़ दिया था, और मेरे हस्बैंड भी लोगों से बहुत कम मिलते थे। क्योंकि जब भी किसी से मुलाकात होती थी, और सबसे पहले वो बच्चों के बारे में पूछते थे, और फिर नए-नए मशवरे, नए-नए बातें, और कहती हैं नई-नई चीज़ें सुन के हम बेसुकूनी का शिकार हो जाते थे, जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब रहती थी, वही बातें लोगों की दिमाग में घूमती रहती थी, बहुत सारे सवालों के जवाब दे-दे के हम थक जाते थे। कहती हैं हर तरह से हमने टेस्ट भी करवा लिए, हर तरह से ट्रीटमेंट भी करवा लिए, आईयूआई, आईवीएफ, और उसके बाद भी डॉक्टर ने हमें एक कहती हैं कि लेटेस्ट प्रोसीजर बताया था, कहती हैं वो भी हमने करवा लिया था। पैसे की इंतहा कर दी थी, हर तरह से खर्चे कर के थक चुके थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, और कहती हैं अब बिल्कुल नाउम्मीदी थी। एक दिन कहती हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर, और कहती हैं कि मेरा दिल चाहा कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर आसानी देंगे। बहुत सारी बहनें जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाउम्मीद थीं, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से रजू किया, वो चीज़ें जो आप बताती हैं उन्होंने यूज़ की, और अल्लाह के करम से उनको आसानी मिली। आप ही बहुत आसान था ये इलाज, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल का था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता था। मैंने भी यही सोचा, अपने हस्बैंड से बात की, और मेरे हस्बैंड भी इस बात पे राज़ी हो गए कि देने वाली रब की ज़ात है, और जब अल्लाह ताला से इंसान सच्चे दिल से जुड़ जाता है ना, जो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं उनको ज़िंदगी में ऐड करता है, तो फिर इंसान को फ़ायदा होता है। इनफर्टिलिटी भी ख़त्म हो सकती है, और इंसान की ज़िंदगी में मिरेकल्स भी हो सकते हैं। मैं जो तस्बीहात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, यकीन मानें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी बहनें बताती हैं कि उससे उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला के नाम में ही सुकून है, अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही आसानी है। अक्सर व बेशतर मेरी बहनें जब डॉक्टर्स कह देते हैं ना कि अब आपको औलाद नहीं हो सकती, तो टूट जाती हैं, नाउम्मीद हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं। लेकिन मेरी बहनों, मायूस नहीं होना, इस जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, इसको आपने आज़माइश समझनी है, और अल्लाह ताला से रजू करना है, दुआ करनी है, और जो-जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है। मेरी बहन ने जब अपनी स्टोरी शेयर की, मेरे साथ अपनी सारी जो ज़िंदगी के वाक़यात थे वो बताए, उसके साथ रिपोर्ट शेयर की, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जिनको ये फ़ेस कर रही थी। इनके ओवरीज़ के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम थे, और उसके साथ-साथ यूट्रस भी इनका काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, जिसकी वज़ह से इनको ऐसे लगता था कि कोई चीज़ बाहर आ जाएगी। वजह ये होती है कि मेरी बहुत सारी बहनें
बहुत सारी ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं और कभी एक डॉक्टर, कभी दूसरा डॉक्टर और ख़ास तौर पे वो मेरी बहन ने जो डिफरेंट किस्म की मिडवाइफ़्स को दिखा रही होती हैं ना, तो उनकी वजह से उन्हें बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं और यही इन्फेक्शन जो होते हैं वो आपके यूट्रस को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर और बेशतर बहनें बता रही होती हैं कि उनका यूट्रस बाहर आ रहा है या बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील होता है। अक्सर और बेशतर रिलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है और अक्सर और बेशतर वो बता रही होती हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन्हें अपनी डिफरेंट किस्म के जो स्टेजेस होती हैं उनको मैनेज करने में, जैसे कि साइकिल होता है, साइकिल जब स्टार्ट होता है पेन को फेस करना पड़ता है और उसके बाद जब आप रिलेशन में जाती हैं अपने हस्बैंड के पास, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। यही वजह होती है मेरी बहनों कि आप राइट वे में अपने आप को ट्रीट नहीं कर रही होती। यही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब इंसान अपने आप को राइट वे में ट्रीट करता है ना, तो फिर थायराइड भी परमानेंटली आप उसको ख़त्म कर सकती हैं। आप एंडोमेट्रियोसिस को भी ठीक कर सकती हैं, आप फाइब्रॉइड को भी ठीक कर सकती हैं, आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को भी ठीक कर सकती हैं। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, आपका फ़ेथ और आपकी दुआ और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला पर आपका मुकम्मल तवक्कुल, यही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। मेरी इन बहन ने जब मुझे अपनी स्टोरी बताई थी और अपनी रिपोर्ट्स बताई थी, तो मैंने इनको कहा था कि मेरी बहन मैं आपके साथ एक बूस्टर शेयर कर रही हूँ, आप दोनों मियाँ-बीवी ने इसको इस्तेमाल करना है। इसके बीच में बिल्कुल नेचुरल इंग्रीडिएंट्स ऐड किए थे, जो कि घर में आम आप लोग इस्तेमाल कर रही होती हैं। अगर आप चाहें तो आप पंसार शॉप से भी ये चीज़ें ले सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएँगी। आपने इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले लेना है जी कैल्शियम पाउडर। ये आपको आसानी के साथ पंसार स्टोर से मिल जाएगा। उसके साथ जी आपने इसके बीच में ऐड करनी है खजूरें और उसके साथ काली मिर्च ऐड करनी है, थोड़ा-सा काला नमक ऐड करना है, दालचीनी पाउडर ऐड करना है, मेथी दाना ऐड करना है, आंवला ऐड कर दें, उसके साथ आप दही ऐड कर सकती हैं। इसके बीच में आपने शहद को ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। जब ये सारी चीज़ें पक जाएँगी तो आपने इसके बीच में कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर लेने हैं, जिनमें आपने पम्पकिन सीड ऐड करने हैं, जिनके बीच में ज़िंक बहुत ज़्यादा होता है, जो कि फीमेल और मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके साथ-साथ जी आपने इसमें काजू ऐड कर लेने हैं, बादाम ऐड कर लेने हैं, किशमिश ऐड कर लेनी है और उसके साथ-साथ जैसे कि मैं आप लोगों के साथ अक्सर और बेशतर मैंने बहुत सारी अपनी रेमेडीज़ शेयर की हैं जो ख़वातीन ने कंसीव किया है, ज़रशक, शीरी और उसके साथ-साथ जी सेसमी सीड्स। इनको भी आपने इसके बीच में ऐड कर देना है। इन सारों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, आपने ब्लेंडर में डाल के और उसके बाद आपने इसके अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। जब आप इसको पका लेंगी ना और आपने इसके बीच में पकाने के बाद इसको अच्छे तरीके से जब ये पक जाएगा, आपको एक बहुत प्यारी-सी खुशबू आने लग जाएगी। उस खुशबू के आने के बाद आपने इसके बीच में शहद ऐड कर देना है और इसको स्टोर करके रख लेना है। डेली आपने सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच लेना है और रात को सोने से पहले आपने 1 चम्मच लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट करता है और मेरी इस बहन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था, क्योंकि जो-जो चीज़ें मैंने इनके साथ शेयर की थी, इन्होंने ऐज़ इट इज़ ही इस्तेमाल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 6 महीने में इसको अच्छे तरीके से रिकवर किया। जो बीमारी इनकी कई सालों से नहीं जा रही थी, जो प्रॉब्लम इनका कई सालों से हल नहीं हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से हल हो गया। वो रिपोर्ट्स जो इनकी ज़ीरो पे आ चुकी थीं, ख़वातीन की भी और मर्द की भी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही अरसे में अल्लाह ताला की आसानी हो गई। जो दुआएँ इनको बताई गई थी, जो वज़ाइफ़ इनको बताए गए थे, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि चीज़ें फ़ायदा नहीं देती, अल्लाह ताला का कलाम फ़ायदा देता है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, दुआ करने का जो तरीका आपको बताती हूँ, उस तरीके से ही आपने दुआ करनी है और अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर आसानियाँ देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक आसानियाँ देने वाले हैं, रहम करने वाले हैं, करम करने वाले हैं। नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में नहीं आने देना। मैं आपके साथ ट्रिक भी शेयर करती हूँ, जिसकी वजह से आप अपनी ओवरथिंकिंग को स्टॉप कर लेती हैं। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी इस बहन ने इस बात को समझा, अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को लेकर आई, इनको इस्तेमाल किया और इनके रिज़ल्ट को अवेल किया। 6 महीने के बाद इन्होंने अपना यूरिन टेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंसीव कर चुकी थीं, डेज़ इनके मिस हो चुके। इनको थ्रू आउट डिलेड पीरियड्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। हर महीने डिफरेंट किस्म की मेडिसिन खा लिया करती थीं, डॉक्टर भी इनको ट्रीटमेंट दे रहे थे और हर महीने उन्हें गोलियाँ दे देते थे, जिसकी वजह से इनके पीरियड आ जाते थे। इनको थ्रू आउट पता ही नहीं था कि इनकी डेट क्या है। फिर सबसे पहले मैंने इनकी डेट को फिक्स किया, इन्होंने काफ़ी अरसे तक ये चीज़ें इस्तेमाल की थी और इनको जो फर्स्ट डेट आई थी, वो इस चीज़ के इस्तेमाल करने के बाद इनको 3 से साढ़े 3 महीने के बाद आई थी। फिर मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, हमने एग को मैच्योर करना है, हमने एग में ताकत लेकर आनी है। अगर उसकी ताकत उतनी बढ़ जाएगी जितनी उसको ज़रूरत होती है ना, तो यकीन मानिए आप नेचुरली कंसीव कर लेंगी।
ये बात मेरी बहन को समझ आई, माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने रेगुलर बेसिस पे अपनी जो चीज़ें थी वो शेयर करती रहीं, जो-जो चीज़ें ये फेस कर रही थी, क्योंकि मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलती हूँ। एकदम चुटकी बजा के कोई भी चीज़ हल नहीं होती। आप डॉक्टर के पास भी जाती हैं तो डॉक्टर पहले आपको डिटॉक्स करते हैं, यानी कि जो आपके अंदर ब्लॉकेजेज़ आई होती हैं, जो आपके पीरियड रुके होते हैं, वो उसको निकालते हैं, उसको साफ़ करते हैं, फिर वो नया ट्रीटमेंट आपको देते हैं। इसी तरह पहले बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है और उसके साथ-साथ आपको वो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, वो मिनरल्स दिए जाते हैं, जो नेचुरल चीज़ों से आपको मिलते हैं और आपके अंदर जो कमज़ोरी आ रही होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि आपकी जो एनर्जी लेवल डाउन जा रहे होते हैं, वो आपके अप हो जाते हैं। हस्बैंड ने भी इनके ये चीज़ यूज़ की, उसके साथ-साथ इस वाइफ़ ने भी ये यूज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के बाद ही इनको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिल गया। इनका जब इनको पता चला था कि इन्होंने कंसीव कर लिया है, तो बेचारी के साथ वही प्रॉब्लम हुआ जो मेरी बहुत सारी बहनें अक्सर और बेशतर अपने रिज़ल्ट शेयर कर रही होती हैं कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने कहा कि बच्चा नहीं है। परेशान हो गई थी, मैंने कहा बहन परेशान नहीं हो, इंशाअल्लाह ताला आप कंसीव कर चुकी हैं, कुछ वेट कर लें। इन्होंने कुछ वेट किया, माशाल्लाह माशाल्लाह 13 दिन के बाद ही इन्होंने घर में ही टेस्ट किया था, जो कि ऑलरेडी पहले भी पॉज़िटिव आया था, दोबारा इनका टेस्ट पॉज़िटिव आया। फिर ये अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास गईं, तो इन्होंने इस बार डॉक्टर अपना चेंज कर लिया था। जिस डॉक्टर के पास गईं, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनको बता दिया था कि माशाल्लाह आपका बच्चा हेल्दी है और माशाल्लाह से 6 हफ्ते का बच्चा आपके पेट में मौजूद है। माशाल्लाह, माशाल्लाह इन्होंने ये टाइम जो था, क्योंकि काफ़ी अरसे से इनको पीरियड इरेगुलरिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, इसलिए रेगुलर बेसिस पे कुछ न्यूट्रिएंट्स चीज़ें होती हैं जो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं, ताकि ये जो आपका 9 महीने का प्रोसेस है ये भी आसानी के साथ गुज़र जाए। माशाल्लाह से रेगुलर बेसिस पे अपने अल्ट्रासाउंड करवाती थी, डॉक्टर की बताई हुई चीज़ें भी इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि जब डॉक्टर आपको अंदर से देख रहे होते हैं, आपकी हर चीज़ को लेके चल रहे होते हैं और ये 9 महीने इतने क्रिटिकल होते हैं कि इसमें आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। और माशाल्लाह, माशाल्लाह इन्होंने इस बात को समझा, अपने पे तवज्जो दी, कंसीव कर चुकी थीं, अपना प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेती रहीं 9 महीने तक और फिर 7वें महीने में आके वही जो प्रॉब्लम हर खातून को फेस करना पड़ती है जी, इन्फेक्शन की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा आप लोगों को पहले गाइड कर देती हूँ कि आपने क्या-क्या अपनी चीज़ें की केयर करनी है, जिसकी वजह से आप इन इन्फेक्शन से जल्दी से छुटकारा पा सकती हैं। इन्फेक्शंस होते हैं और हर खातून को 7वें से 8वें और 9वें महीने में जाके इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। बस अपने डॉक्टर को बताना है और प्रॉपर जो वो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, वो आपने लेना है। 7वें महीने में इनको इन्फेक्शन हो गया था और इन्फेक्शन हो जाने के बाद फिर इन्होंने ट्रीट करवाया और ट्रीट करवाने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा-सा अल्लाह ताला ने इनको बेटा अता किया। इतने साल इन्होंने इलाज करवाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका था। मैं आप लोगों को अपने पास से कोई चीज़ें नहीं देती, मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप अपने घर में उन चीज़ों को खरीदें और खुद बनाएँ। और बहुत सारी मेरी बहनें बता रही होती हैं कि हमने बहुत सारी मेडिसिन खाई हैं जो कभी 20,000 की आती थी, कभी 40,000 की आती थी और कभी बहुत ज़्यादा कहती हैं कि हमारा बिल बन जाया करता था। लेकिन ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आसानी के साथ घर में आ जाती हैं और इनके फ़ायदे भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि फ़ायदे चीज़ों के नहीं होते, आपके अल्लाह ताला से कनेक्शन के होते हैं। आप जो दुआएँ कर रही होती हैं, जो तस्बीहात कर रही होती हैं, जो अल्लाह ताला पर आपका यकीन बन रहा होता है ना, वो आपको फ़ायदा देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी बहनों, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस अपने आप को अपने रब के करीब कर लें और अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों पे अमल करके देखें। मैंने देखें क्या चीज़ें दी थी, खजूरें दी थी। खजूरें कुरान पाक में हमें बताया गया है कि उसमें कितनी शिफ़ा है। उसके साथ-साथ ज़ैतून होता है, उसके साथ-साथ अंजीर होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी रेगुलर लाइफ़ में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनके सही तरीके से इस्तेमाल को हमें पता नहीं होता। जब हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो चीज़ें फ़ायदा दे जाती हैं। ये चीज़ें जो मैंने इनके साथ शेयर की, जो मैंने पावर बूस्टर इनके साथ शेयर किया था, उसकी वजह से माशाल्लाह से इनके हस्बैंड को भी बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि अक्सर और बेशतर वो बताते थे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, नींद नहीं आती, थकावट रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है और कभी-कभी ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम को भी वो फेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब से इन्होंने रेगुलर बेसिस पे इसको इस्तेमाल किया, ना सिर्फ़ इनकी क्या जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हुआ, बल्कि इनकी जो ओवरऑल हेल्थ थी वो भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इनके मसल्स में जो क्रैम्प्स पड़ते थे, जो इनके शोल्डर में पेन रहता था, जो हेडेक रहता था, सर में दर्द रहता था, वो भी इनका बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह दोनों उस बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं।
और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि मेरी बहनों, अपने लिए तो दुआ करती हो, दूसरी बहनों के लिए भी दुआ किया करो। अल्लाह ताला उनको भी साहिब औलाद कर दे, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है ना, तो अपने हक में उसकी दुआ पहले कबूल हो जाती है। एक छोटे-छोटे से ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, इन पे ज़रूर अमल किया करें और अपनी दुआओं में सबको याद रखा करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और हमेशा ये कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट यूज़ करती हैं या कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट करती हैं ना, तो उससे पहले नफ़ल पढ़ने के साथ-साथ कुछ सदका भी दिया करें और अपनी जो ज़िंदगी की ब्लेसिंग है ना, उनको समेटने की कोशिश किया करें। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, यही आपको अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के करीब लेके जाती हैं और आपकी ज़िंदगी में आसानी लेकर आती हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।